a jolt and then you'll die. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कोड विद आर। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा धांसू, क्योंकि आज हम 5 चीजों को एक साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा YouTube पे कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं होगा जिसमें इन सारी चीजों को एक साथ कवर किया गया है। तो यार, ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। तो यार, जैसा कि मैंने बोला, इस चैप्टर में हम लोग 5 चीजों एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? एरे, लिस्ट, सेट, टपल और स्ट्रिंग। यार, इन सबके फंक्शन कॉमन होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन हम पाइथन में बार बार अलग अलग इन सारे टॉपिकों को पढ़ते हैं यार, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतने सारे फंक्शन पाइथन में आए कहां से। जैसे कि इंडेक्स फंक्शन, रिमूव फंक्शन, ऐड फंक्शन, और हम लोग को याद भी नहीं रहता कि ये ऐड किस में था, रिमूव किस में था, अपडेट किस में था। सबसे पहले इनकी क्रिएशन देख लेते हैं, एरे कैसे क्रिएट होता है। इससे पहले जो चैप्टर 7 मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने एरे के बारे में सब कुछ बताया, और उसका जो सेकंड पार्ट आया था उसमें नंपाई भी एक्सप्लेन किया। अगर आपको एरे नहीं आता है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, बहुत छोटे वीडियो है, आराम से आप देख सकते हैं उसे। तो एरे का क्रिएशन हमें पता है। अगला आता है लिस्ट। लिस्ट को स्क्वायर ब्रेसेस से बनाया जाता है, सेट को कर्ली ब्रेसेस से, टपल को पैरेंथेसिस से और स्ट्रिंग को सिंगल कोट से। सेम देखिए यहाँ पे। अगला आता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। यार, ये टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अभी मैं फिलहाल आपको इतना बताता हूं कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो यार, बात करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। म्यूटेबल वो चीजें होती है जो चेंज हो सकती हैं, और इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकती। लाइक आपने देखा होगा, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जब तक वो बर्तन को पकाते नहीं है उससे पहले वो शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनने के बाद वो शेप चेंज नहीं हो सकता। सिंपल। तो यार, पाइथन में हमारे पास लिस्ट, एरे, डिक्शनरी और सेट ये म्यूटेबल है, यानी चेंज हो सकते हैं। और इम्यूटेबल बाकी जितने बचे हुए स्ट्रिंग, टपल, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, नाइन, ये सारे हमारे इम्यूटेबल हैं। इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यार, पहले हम लोगों ने क्रिएशन देख लिया। अब एक दो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग एंड सेट हैज अ लिटिल बिट डिफरेंट सीन। यार, यहाँ पे इन सब में से जो स्ट्रिंग है और सेट है, ये 5 चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें स्ट्रिंग और सेट की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी डेटा टाइप्स के कंपेयर में। और ये तो बात सबको पता है कि लिस्ट इज बॉस, यानी लिस्ट बॉस है यार। हमेशा हम लोग पाइथन में लिस्ट ही यूज करते हैं। तो यार, सबसे पहले आते हैं क्रिएशन पे। तो एरे को हमने, ये स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया। चलिए हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं। तो फ्रॉम एरे इंपोर्ट एस्ट्रिक। एरे से हमने एस्ट्रिक इंपोर्ट कर लिया। स्क्रीन को कर लेते हैं थोड़ी छोटी ताकि हम लोग को और अच्छे से दिख सके। तो ये हो गया छोटा, ठीक है। अब हमें एक एरे बनाना है। तो ARR इज इक्वल टू एरे, और एरे में हमें क्या रखना है? बेसिकली इंटीजर रखना है। और हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। ये बन गया हमारा एरे। अब हम बनाते हैं एक लिस्ट। लिस्ट में हम बनाएंगे 1, 2, 3 बन गया लिस्ट। हम बनाएंगे एक टपल। टपल हमें पता है, टपल पैरेंथेसिस से बनता है। 4, 3, 5 बन गया एक टपल। अब हम लोग बनाएंगे एक सेट, ST इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस से 2, 4, 5। और ना देखना, हमने 2 बार 5 दे दिया है तो यहाँ पे जो एक ही बार लेगा, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 5 मैं बताऊंगा क्यों। अब यार, क्रिएशन, पहली बात तो यार क्रिएट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है? मैंने बता रखा है ये सारे मेथड तो आपके पास है ही किसी चीज को क्रिएट करने के लिए। दूसरा, लिस्ट के क्रिएशन के बहुत सारे मेथड है हमारे पास। और तीसरा, इवैल फंक्शन ऐसा होता है जो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है। लाइक अगर मुझे एक लिस्ट बनानी है तो मैं लगाऊंगा सबसे पहले इनपुट, और उसके बाहर मैं लगा दूंगा इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन यार एक तरीके से जादू का काम करता है। देखना, मैं जो कुछ भी जिस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा, देखना यहाँ पे लिख दूंगा, इवैल उसे वैसा ही कन्वर्ट कर देगा, LSST। ये बन गया 1, 2, 3 एक लिस्ट। सिंपल सा। अगर मैं यहाँ पे इवैल फंक्शन का यूज करूं कुछ और बनाने में, जैसे कि मैंने बना दिया एक STT यानी सेट। एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं STET यानी सेट। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक सेट की तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा 1, 2, 4, 5। अब देखना यार, STET क्या है? एक सेट बन गया है। टाइप ऑफ STET चेक कर सकते हैं हम लोग। STET टाइप बता रहा हमारा सेट। तो इवैल फंक्शन है हमारे पास। तो यार, हम लोग किसी भी डेटा टाइप में किसी भी चीज को बनाए, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे डेटा टाइप में।
लाइक अगर मैंने STET जो कि है यहाँ पे एक सेट, मुझे इसे कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो यार टाइप कास्टिंग कर सकते हैं लोग यार लिस्ट में कन्वर्ट, किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार सबसे अच्छा ये होता है कि किसी भी चीज को लिस्ट में बना लो और उसके बाद जिस चीज में मन चाहे उस चीज में कन्वर्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्जन थोड़ा सा दिक्कत करता है, और वो हम देखेंगे कि अगर लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें। तो यार सबसे पहले हम लोग इवैल फंक्शन हम लोगों ने यूज कर लिया। लिस्ट के कन्वर्जन के और भी मेथड हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा LST x फॉर x इन इनपुट, यानी बार बार इनपुट लेते जाओ और जो भी इनपुट आया है उसे कर दो स्प्लिट। ये है लिस्ट को बनाने का तरीका। स्प्लिट किस पे स्प्लिट करेंगे, कॉमा पे स्प्लिट करेंगे। ओके, अब हम लोग लेते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यार LST में क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग लिखते इंट ऑफ x, तो यार वो इंटीजर बना के दे देता। इंट ऑफ x हमारा बना के देगा एक इंटीजर। अब यार अगर हम लोग 1, 2, 3, 4 करें और LST चेक करें, तो यहाँ पे जो हमारे LST है ये सारे इंटीजर है। अभी तक ये सारे कैरेक्टर थे क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट्स हमें दिख रहा है। अगला वे है हमारा इवैल, जो हमने देख लिया। अब यार एक और तरीका होता है, यहाँ पे तो हम लोग वो चीज रिटर्न करने वाली चीज लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे x लिखा या इंट ऑफ x लिखा या x इंटू 2 लिखा। फॉर x इन जिस चीज में बनाना हो इफ लगा के यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो यार यहाँ हमने देखा हम लोग लिस्ट कई तरीके से बना सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। और कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ टाइप कास्ट करने की जरूरत है, जैसे सेट में कन्वर्ट करना हो तो SET, लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो LIST। तो सारे फंक्शन हमारे पास हैं। अब यार बात आती स्ट्रिंग से लिस्ट में और लिस्ट से स्ट्रिंग में। हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बनाई थी, ST नहीं बनाई थी, तो अब बना लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूं दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब देखो यार, अगर मैं इस स्ट्रिंग को लिस्ट में टाइप कास्ट करता हूं तो ये कैसी दिखती है। ओ माय गॉड, देखो कितनी गंदी तरीके से दिख रही है। T अलग, H अलग, I अलग, S अलग, तो कितना कितना गंदा दिख रहा है। तो अगर हमें स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है और अपने मन चाहे तरीके से कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा देखो, स्प्लिट करना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा। स्प्लिट फंक्शन इसलिए नाम ही उसका स्प्लिट है। तो यार स्ट्रिंग को डॉट स्प्लिट कर दो, डॉट स्प्लिट कर दो, और इसके अंदर किस चीज पे हमें स्प्लिट करना है, एक स्पेस पे, तो स्पेस डाल दिया। अब जो आएगा स्ट्रिंग, अब जो इसका आउटपुट आएगा ये आ गया एक लिस्ट, और लिस्ट में देखना यहाँ पे स्पेस पे जैसे स्पेस हुआ ये ब्रेक होके उसे एक लिस्ट में डाल दिया है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि लिस्ट को स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यार अब बात आती है कि अगर हमें लिस्ट को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, वैसा ही जैसे दिस के बाद स्पेस, फिर इज, फिर स्पेस, फिर ए, फिर स्पेस, फिर स्ट्रिंग। तो यार इसका सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इन लिस्ट, यानी लिस्ट में से एक एलिमेंट निकालते जाओ, तो पहली बार में दिस आ जाएगा, दूसरी बार मीज आ जाएगा, ऐसे ही आता जाएगा, और उसे हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी जो भी आता जाए निकलता जाए उसे रिटर्न कर दो। अब यार करना है हमें ज्वाइन, क्योंकि जोड़ना है, कट करना था तो वहां पे हमने स्प्लिट लिखा था, और किस पे ज्वाइन करें, स्पेस पे ज्वाइन करें, स्पेस डॉट ज्वाइन ऐसे यूज होता है। अब ये देखिएगा, अब ये हमारा बन गया एक str1, स्ट्रिंग 1 का नाम दे दिया मैंने, और जैसे ही मैंने इनपुट किया स्ट्रिंग 1 देखिए क्या आ गया, दिस इज अ स्ट्रिंग, वापस से टूट के जुड़ गया, सिंपल। तो यहां हमने देख लिया ज्वाइन और स्प्लिट। यार अब एक और चीजें हैं, कई बार होता है कुछ ऐसे लिखा होता है, स्ट्रिंग कुछ ऐसे लिखी होती है, दिस इज अ बॉय कॉमा गर्ल। अब हम चाहते हैं यार सारे वर्ड को अलग करें, यानी दिस को अलग करें, इस को अलग करें, ए को अलग करें, बॉय को अलग करें और गर्ल को अलग करें। अगर इस तरीके से स्प्लिट लगाएंगे हम लोग, तो क्या स्पेस स्पेस वाले अलग हो जाएंगे, यानी दिस अलग, इज अलग, ए अलग, और बॉय और ये पूरा अलग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट री और री डॉट स्प्लिट यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, ये आपका होमवर्क है कि आप इसे खुद देखेंगे नेट पे। ओके, इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। री डॉट स्प्लिट में हम लोग कई सारे ऑप्शन दे देते हैं कि कॉमा पे भी स्प्लिट कर दो, स्पेस पर भी स्प्लिट कर दो, या कोई सिंबल दे देते हैं इस पे भी स्प्लिट कर दो। ओके, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार
ऑल डेटा टाइप्स आर इंटर कन्वर्टिबल, यूज टाइप कास्टिंग, यानी सारे डेटा टाइप को कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। एक कॉमन सी एरर हमेशा उठ के आती है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यानी ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया जा सकता। कैसे? देखना, अगर मैं बनाता हूं यहाँ पे एक लिस्ट, और लिस्ट में कुछ ऐसा बनाता हूँ 1, 2, 3, 4, ओके। मैं बनाता हूँ एक टपल, टपल को मैंने बना दिया 1, 2, 3। अब मैं इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं टाइप कास्टिंग करूंगा लिस्ट ऑफ टपल। अब ये बता देगा एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यानी लिस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया जा सकता। अब एरर क्यों आ रही है? तो देखना यार, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। पाइथन में हमेशा बोला गया है कि कभी भी किसी भी पाइथन के कीवर्ड को कभी वेरिएबल की तरह यूज ना करें, और मैंने यहाँ पे कर लिया। अब लिस्ट, अगर टाइप ऑफ लिस्ट यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो टाइप ऑफ लिस्ट ये एक ऑब्जेक्ट है। लिस्ट यहाँ पे जो बना है टाइप ऑफ लिस्ट क्लास लिस्ट का है, और यहाँ पे जो लिस्ट की बात हो रही है ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये लिस्ट को मैंने एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर दिया है, और यहाँ पे जब लिस्ट ऑफ टपल यूज हो रहा है तो ये लिस्ट ये क्लास वाला लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल वाला लिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो वही कह रहा है लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो यार इसके लिए हमें पहले उसे डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट ऑफ लिस्ट, यानी उसे डिलीट कर दो। अब अगर आप लिस्ट ऑफ टपल करोगे तो आसानी से वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा कितना सिंपल है। इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात मानो और कभी कीवर्ड को वेरिएबल की तरह यूज ना करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं स्लाइसिंग पे। यार स्लाइसिंग पॉसिबल है एक्सेप्ट सेट, सेट में स्लाइसिंग नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती भाई? मैंने बताया कि जो सेट होता है, सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता। लाइक अगर हमने बनाया STET नाम का एक सेट और उसमें दे दिया 1, 2, 3, 4, मैंने किया इंटर। अब मैं चाहता हूं कि जो 0th इंडेक्स है उसको निकालूं, तो ये मुझे एरर देगा, कहेगा यार सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, यानी यार सेट ऑब्जेक्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो मैं 0 पे किसको दे दूं आपको? इसका मतलब सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता है, ना कोई पहला है ना कोई आखिरी है, ऐसा कुछ समझिए। अब बात करते हैं कॉमन पाइथन फंक्शन की। तो हम लोगों ने डिलीट देख लिया है। डिलीट हर चीज पे यहाँ पे काम करता है। कोई भी अगर वेरिएबल बनाया है और हमें उसे मिटाना है तो हम यूज करेंगे डिलीट। ये सारे फंक्शन जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पाइथन के फंक्शन है, ना कि लिस्ट के, टपल के। ये पूरे पाइथन में काम आते हैं, ठीक है। अगली बात आती है डॉट कॉपी की। मैंने आपको बताया था एरे के ट्यूटोरियल में कि एलियास बनाना और कॉपी करना, इसमें क्या अंतर होता है। एलियास बनाने का मतलब होता है दूसरा नाम दे देना। जैसे ए, मैंने एक लिस्ट बनाई 1, 2, 3। नाउ बी इज इक्वल टू ए, मैं ए का एक नया नाम दे रहा हूं बी, यानी अगर बी में कुछ चेंज करूंगा तो चेंज अपने आप ए में भी हो जाएगा, क्योंकि बी ए एक ही चीज है। लेकिन अगर मैं ए डॉट कॉपी करता हूं, यानी ए की एक कॉपी बनाओ और बी में डाल दो, यार एड्रेस देख लो दोनों का एड्रेस में अलग अलग है। आईडी ऑफ बी का ये एड्रेस है और आईडी ऑफ ए का ये एड्रेस है। देखा, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 04 है, यानी अंतर है, ये दोनों अलग अलग है। अब ऐसे देखो b इज इक्वल टू ए। अब देखना आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यार इस बार क्या हुआ, इस बार दोनों को मैंने एलियास बना दिया, यानी ए को ही बी बोलेंगे यहाँ पे। तो यही मतलब होता है एलियास का, और यही मतलब हमने कॉपी का यूज किया। नाउ यार क्लियर, क्लियर क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने कोई बनाई लिस्ट LST और लिस्ट हम लोगों ने लिखा 1, 2, 3। अब मुझे यार इस वेरिएबल को डिलीट नहीं करना, बल्कि इसके अंदर रखे हुए डेटा को डिलीट करना है, तो मैं LST डॉट क्लियर यूज कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, LST का डेटा डिलीट होगा। देखा, खाली हो गया। जबकि अगर मैं डिलीट कर देता और LST वापस से प्रिंट कराने की कोशिश करता तो वो कहता है LST वेरिएबल डिफाइन नहीं है, यानी LST वेरिएबल भी अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डिलीट और क्लियर में ये फर्क है। एक्सेप्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रिंग थोड़ा डिफरेंट है, और स्ट्रिंग और सेट ये दोनों डिफरेंट है। बट क्लियर स्ट्रिंग के केस में वर्क नहीं करता है। अब आते हैं मिन मैक्स। मिन मैक्स यार अप्रोक्स हर चीज में यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे मिन ऑफ लिस्ट हमने कर लिया, सॉरी क्या है यहाँ पे, मिन आर्गुमेंट इज एम्प्टी, यानी लिस्ट में कुछ भरा ही नहीं है, तो पहले लिस्ट में भरते हैं कुछ, यानी हमने किया कॉपी, इधर किया पेस्ट। अब यार हम लोग मिन ऑफ लिस्ट चेक करते हैं तो ये बता देगा मिनिमम क्या है, मिनिमम मैक्सिमम सम फंक्शन, ये सारे सम में काम करते हैं। लाइक मिनिमम फंक्शन हम स्ट्रिंग में भी चेक करते हैं। कोई स्ट्रिंग अगर है हमारे पास, सॉरी str, क्या नाम था स्ट्रिंग का, st,
st तो सेट है, str1 ऐसा नाम है क्या, ओके, str1 min ऑफ str1 करेंगे तो यार इसमें सबसे छोटा आप लोग बताओ क्या है, str1 में सबसे छोटा क्या है यार, सबसे छोटा स्पेस है। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्काई वैल्यूज की, तो सबसे छोटी स्काई वैल्यू यहाँ पे स्पेस की होती है, तो ये दे देगा एक स्पेस। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फंक्शन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन, नॉट इन, इज या इज नॉट। ये चीज हम लोगों ने ऑपरेटर्स में चेक की थी कि अगर हमें चेक करना है कोई भी चीज किसी भी चीज में अवेलेबल है कि नहीं, लाइक अगर टू इन LST दो लिस्ट में है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये ट्रू दे देगा। लाइक LST हमने कर लिया यहाँ पे LST 1, 2, 3 और 2 इसमें अवेलेबल था। ऐसे ही इन, नॉट इन हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। इज या इज नॉट, इज मतलब क्या वो चीज सेम ही है, यानी टू क्या टू के बराबर है, लाइक टू इज टू, टू टू के बराबर है, बिल्कुल सही, टू टू के बराबर है। अगर नहीं होती तो ये फॉल्स दे देता, नहीं के लिए हम लोग इज नॉट भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रिक की, यानी मल्टीप्लाई और एडिशन। यार ये भी हर चीज के केस में यूज हो सकता है। जैसे हमने बनाया एक LST और LST एस्ट्रिक 3, यानी LST को 3 बार कर दो, तो इसने 3 बार कर दिया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। बट यार सेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। तो अगर मैं ST इंटू 3 करूंगा तो ये कोशिश करेगा कि 2, 4, 5 को 3 बार यहाँ पे दे दे, लेकिन सेट में रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है, हर एक वैल्यू एक ही बार आ सकती है। ओके, यहां तक कि स्ट्रिंग में भी ये चीज पॉसिबल होती है, लाइक दिस इज, और मैं एस्ट्रिक 3 करूंगा तो ये दिस इसको 3 बार प्रिंट कर देगा, दिस इज। ओके, तो मल्टीप्लाई अगर हम कर सकते हैं तो इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बार आ जाएगा। नो प्लस, प्लस भी यहाँ पे हर जगह यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक टपल है, टपल हमने ले लिया और टपल कुछ ऐसा लिया 1, 2, 3। अब हम चाहते हैं कि इसी जो टपल है, टपल में ही टपल को ऐड करके टपल में दे दो, तो यार 1, 2, 3 और 1, 2, 3 तो 2 बार आ जाएगा। देखना 1, 2, 3 और 1, 2, 3 2 बार यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एडिशन भी वर्क करता है हर जगह, कंपैरिजन ऑपरेटर भी यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट 1 हमने ले लिया 1, 2, 3 एंड लिस्ट 2 हमने ले लिया 1, 0, 5। नाउ लिस्ट 1 क्या लिस्ट 2 के बराबर है, तो ये देखना ट्रू, स्टार्टिंग से चेक करेगा 1, 1 के बराबर है, सही, 2, 0 के बराबर है, सॉरी बड़े बड़े की बात हो रही है, 1, 1 से बड़ा है, ओके, 2, 0 से बड़ा है, ठीक है, यहां पे हमारी चेकिंग हो गई। ओके, बात करते अगर ये तीनों सेम होते, क्या LST1 से बड़ा है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसा कि यार हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं कि पहला लेटर मैच किया, अच्छा लगा, ठीक है, मतलब बराबर है, दूसरा लेटर मैच किया, फिर तीसरा लेटर मैच किया, ऐसे ही डिक्शनरी ऑर्डर में समझ लो यहाँ पे लिस्ट कंपेयर हो रही है। अब बात करते हैं कॉमन ऑपरेशन की, यानी ऑपरेटर्स तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब कॉमन ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, तो अबाउट डेटा सेट, डेटा सेट पे कौन कौन से कॉमन ऑपरेशन है, यार देखना यहाँ पे जो लेन है, लेन मतलब लेंथ, किसी भी चीज में लेन फिट कर दो यार, सबका रिजल्ट देगा लेन, जैसे LST1 का भी रिजल्ट देगा। ये कॉमन फंक्शन है यार सबके लिए, लेन मतलब लेंथ, रट लो कि लेन हमेशा पाइथन में यूज होगा, किसी की भी लेंथ बताएगा, लाइक str1 स्ट्रिंग 1 है, लेन ऑफ स्ट्रिंग 1 कर दो तो उसका भी आंसर दे देगा, यानी 16 कैरेक्टर है स्पेस को मिला के। अब आगे बढ़ते हैं, लाइक एरे में मैंने आपको बताया था, ये चीज एरे में पढ़ा चुका हूं कि arr.type कोड, arr.item साइज भी यूज होता है, बट इन दोनों की यार कुछ खास यूज नहीं करते हम लोग, लेन का ही यूज करते हैं केवल। ओके, अब बात करते हैं सॉर्टिंग की। अब ये जानो, क्या एरे और लिस्ट को सॉर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लाइक LST लिस्ट है, पहले से ही सॉर्ट है, तो हम लोग एक नई लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम होगा 5, 2, 7, सिंपल, और हम लोग चाहेंगे कि LST को सॉर्ट कर दो, यानी LST को सॉर्ट करके LST में ही भर दो, LST को सॉर्ट करके LST में ही भर दिया, ठीक है, ऑर्डर हो गया ये। और हमें पता है कि जो लिस्ट है म्यूटेबल है, यानी चेंज की जा सकती है, 5 to 7 को हम लोग यहाँ पे 2, 5, 7 लिस्ट में ही आ गई। ओके, अब यार बात करते हैं कि एरे में ये चीज पॉसिबल है, तो एरे में भी सॉर्ट हो सकता है, हम लोगों ने पिछले टर्म पे देखा था। अब बात करते हैं टपल और स्ट्रिंग की। यार अगर हमने कोई टपल बनाया और हम लोग कहेंगे कि यार टपल को सॉर्ट कर दो, तो बोलेगा यार मैं कैसे सॉर्ट कर दूं, ये तो इम्यूटेबल है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट, यानी ये सॉर्ट नहीं हो सकता।
तो यार एक काम करो, सॉर्ट नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे तो मुझे ये बताओ कि टपल अगर सॉर्ट हो सकता तो कैसा दिखता। तो बता देगा कि अगर टपल सॉर्ट हो सकता तो कुछ ऐसा दिखता, और इसका रिजल्ट देखो यहाँ पे एक लिस्ट है, ना कि कोई टपल इसका रिजल्ट है। ठीक है, और सेम यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में भी है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग हमने ली str1 और str1 को हम लोग ने सॉर्ट करके देखा तो बताएगा सॉर्ट तो अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप इम्यूटेबल चीज को सॉर्टिंग नहीं कर सकते। तो हमने पूछा यार एक बात बताओ कि अगर सॉर्ट किया जाता तो कैसा दिखता। तो यार कुछ ऐसा दिखता लिस्ट में, स्पेस 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 फिर टी फिर ए फिर जी फिर एच फिर आई फिर एम। यहाँ पे जो कुछ भी ट्रीट हो रहा है स्काई वैल्यू से हो रहा है, यानी कैपिटल टी की स्काई वैल्यू स्मॉल ए से छोटी है, ये हमें पता है, इसलिए कैपिटल टी पहले आ रहा है। ओके, और सेट का कोई ऑर्डर ही नहीं है तो इसे सॉर्ट करने से कोई फायदा ही नहीं। तो यार हम लोगों ने पढ़ लिया सॉर्टिंग उन्हीं की हो सकती है जो म्यूटेबल है, और टपल स्ट्रिंग म्यूटेबल है ही नहीं तो उन्हें सॉर्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग सॉर्टेड मेथड यूज कर सकते हैं। अब आते हैं रिवर्स पे, सेम काम, एरे लिस्ट को रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि ये म्यूटेबल है। एरे लिस्ट में आप जब रिवर्स करोगे तो बिल्कुल पलट जाएगा, लेकिन जब बात आती है टपल और स्ट्रिंग की तो कहेगा यार मैं इम्यूटेबल हूं, मुझे रिवर्स किया ही नहीं जा सकता, तो क्यों आ रहे हो फर्जी। आप सेट की बात करते हैं, सेट का तो कोई ऑर्डर ही नहीं है तो रिवर्स करने का कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि कैसे छोटे मोटे ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे जैसे सॉर्टिंग रिवर्स। अब बात करते हैं कि ऑन डेटा सेट पे जो मेन ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा एडिशन, दूसरा है हमारा डिलीशन और तीसरा है हमारा सर्चिंग। सिंपल। अब एडिशन के लिए मतलब आपने कोई लिस्ट बनाई, यानी कोई लिस्ट बनाई, अब लिस्ट में मुझे एक टर्म ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा। सिंपल सी बात है यार, या फिर लास्ट में ऐड करोगे या फिर पहले पोजीशन पे ऐड करोगे या फिर बीच में कहीं भी। तो मैंने एरे में आपको 3 मेथड बताए थे, एक अपेंड, एक इंसर्ट, एक एक्सटेंड। अपेंड काम करता है लास्ट में ऐड करने का, इंसर्ट काम करता है किसी भी पोजीशन पे, और एक्सटेंड अगर आपके पास ढेर सारी वैल्यू है और एक साथ अपेंड करना हो तो आप एक्सटेंड का यूज करोगे। ये एरे की कहानी थी। लिस्ट की कहानी भी सेम ही है, अपेंड इंसर्ट एक्सटेंड, सिंपल सी बात। नाउ सेट। अब बात करते हैं सेट। सेट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यार यहाँ पे अपेंड मतलब यहाँ क्या था, लास्ट में ऐड करना। ओके, अब यार सेट का कोई लास्ट तो होता नहीं, तो वहां पे अपेंड का क्या मतलब होगा, लास्ट में ऐड करना। तो वहां पे सिंपली ऐड और अपडेट नाम के फंक्शन हो जाते हैं। यानी अगर हमने कोई सेट बनाया, सेट st से बना हुआ है और st डॉट एड, मुझे यहाँ पे 7 भी ऐड करना है, 9 ऐड हो गया। अपडेट अगर करेंगे तो ढेर सारी वैल्यू एक साथ हम लोग अपडेट कर सकते हैं, यानी अपडेट के अंदर यहाँ पे ग्रुप ऑफ वैल्यूज लिखेंगे एक लिस्ट के अंदर। नाउ टपल एंड स्ट्रिंग, बात करते हैं टपल और स्ट्रिंग के केस में। तो यार यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जुगाड़। हम लोग कहेंगे यार str1 में str1 को प्लस करो स्पेस के साथ, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड गुड। कुछ सेंस तो नहीं बनना है इसका, बट आउटपुट जरूर आएगा इसका। str1 जब हम लोग देखेंगे तो दिस इज अ स्ट्रिंग एंड गुड। यहाँ पे हम लोगों ने इस स्ट्रिंग में कुछ नहीं ऐड किया है, हम लोग इस स्ट्रिंग को लिए और उसके बाद उसमें एंड गुड ऐड किया और उस टोटल चीज को हमने एक दूसरी स्ट्रिंग में डाल दी। यहाँ पे ये स्ट्रिंग अलग है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कैसे अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेम हमारा टपल के केस में, लाइक टपल हमने यहाँ पे एक बनाया और मैं चाहता हूं कि टपल में कुछ ऐड करना, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, टपल प्लस एक और टपल बना दिया, जैसे 7,8 9 टपल बना दिया। अब टपल में टपल ऐड हो गया, लास्ट में कैसे ऐड हुआ, इस टपल को हमने ले लिया जो ऊपर टपल था यहाँ पे, उस टपल में हम लोगों ने एक और टपल ऐड कर दिया 7 8 और उस टोटल को एक दूसरी टपल में डाल दिया और ये टपल हमारे पास है। तो यार हम लोगों ने जुगाड़ एक तरीके से किया है, और ये जुगाड़ लिस्ट एरे पर भी वैलिड है क्योंकि प्लस और यहाँ पे जो एस्ट्रिक हमने बताया था ये हर चीज पे वैलिड है, तो इस पे भी वैलिड है। सिंपल है यहाँ पे। नाउ बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन में भी मैंने आपको एरे में बताया था 3 फंक्शन, पॉप, पॉप में इंडेक्स डाल दो या रिमूव आइटम डाल दो। पॉप का क्या मतलब है, पॉप का मतलब है लास्ट से रिमूव कर दो। ठीक है, वहां पे ऐड करते समय अपेंड था यानी लास्ट में ऐड कर दो, अब रिमूव करते समय पॉप है यानी लास्ट में रिमूव कर दो। पॉप ऑफ इंडेक्स यानी पॉप में इंडेक्स डाल दो, वो इंडेक्स डाल दो जिसे हमें रिमूव करना है, और रिमूव करते समय ये हमें बताएगा कि कौन सा एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं, ये हम लोगों ने एरे में पढ़ा था।
नाउ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले एरे का वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत छोटा वीडियो है। अब बात करते हैं रिमूव। अगर हमें इंडेक्स नहीं पता, हमें आइटम पता है कि कौन सा, जैसे 5 को अगर मुझे डिलीट करना है तो उसे रिमूव के अंदर पास करेंगे। अगर 5 मिलता है वहां पे तो रिमूव कर देगा और इंडेक्स भी दे देगा, और अगर नहीं मिलता तो वहां पे वो जनरेट करेगा एक एरर। और इस एरर से बचने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, हमें ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करना है, जो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ लिस्ट के केस में भी टोटल सब कुछ सेम, पॉप मतलब लास्ट में रिमूव करना, पॉप इंडेक्स मतलब किसी भी पोजीशन पे, और रिमूव के अंदर आइटम यानी अगर कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो हम लोग रिमूव में डालेंगे। नाउ सेट के केस में भी रिमूव है, बिल्कुल है। यहाँ पे पॉप नहीं हो सकता क्योंकि पोजीशन है नहीं, जैसे अपेंड नहीं हो सकता था कि सेट में, वैसे ही पॉप नहीं हो सकता। नाउ रिमूव तो हो ही सकता है, रिमूव में कोई भी आइटम डालो वो रिमूव कर देगा। और डिस्कार्ड यहाँ पे क्यों है, डिस्कार्ड इसलिए यार क्योंकि रिमूव एरर देता है। क्यों एरर देता है, जब एलिमेंट मौजूद नहीं होता है। लेकिन डिस्कार्ड हमारा इतना बेहतरीन है कि वो एरर भी जनरेट नहीं करता। ओके, अगर होगा तो रिमूव कर देगा, नहीं होगा तो ठीक है। नाउ टपल और स्ट्रिंग, वापस से वही बात आई कि टपल और स्ट्रिंग में डिलीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल है। तो हम क्या करें, हम ऐसे कुछ करते हैं कि चलो अगर मुझे टपल बाकी के ये सारे डिलीट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे करूंगा इंडेक्सिंग। ऐसा कुछ जुगाड़ करूंगा कि जो टपल है, टपल में जीरो से लेके 0, 1 और 2, यानी यहां पे मैं डालूंगा 3, यानी 0 से लेके 3 तक टप एक और टपल में डाल दो, यानी टप 1 में डाल दो, या सेम वेरिएबल ले लिया मैंने, डाल दो। अब नाउ टपल से डिलीट हो गया, 1, 2, 3 बचा। हम लोगों ने यहाँ पे जुगाड़ किया, इस टपल में यहाँ पे डिलीशन नहीं परफॉर्म हुआ है, बल्कि इतनी वैल्यू 3 मैंने लेके एक दूसरी टपल में ही डाल दी है यहाँ पे, तो ये हो गया टपल, इसीलिए कहते हैं ये इम्यूटेबल है। नाउ स्ट्रिंग के केस में भी हम लोग सेम यही चीज करेंगे, ठीक है। देन वी विल यूज जुगाड़ हेयर आल्सो। और यार ये जुगाड़ जो प्लस है, ये डिलीट करना है तो ये जुगाड़ है यार, ये तो हम लोग एरे पर भी परफॉर्म कर सकते हैं और लिस्ट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है सर्चिंग की, यानी कोई भी एलिमेंट मुझे सर्च करना है कि लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। तो है दो फंक्शन यहाँ पे, इंडेक्स और काउंट। इन और नॉट इन तो हाई है, अगर हमें कुछ नहीं याद है तो इन और नॉट इन का तो हम लोग सब में यूज कर लेंगे। किसी भी अगर चीज को हमें खोजना है तो इन या नॉट इन, इन या नॉट इन, हर चीज में देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। नाउ जो बेसिक यहाँ पे फंक्शन है एरे के केस में, इंडेक्स और काउंट, यानी इंडेक्स हमें वो इंडेक्स दे देगा और काउंट ये बता देगा कि कितनी बार कोई भी एलिमेंट हमारे लिस्ट या फिर एरे में मौजूद है। लिस्ट और एरे का दोनों सेम केस, ये देखिए। नाउ यार बात करते हैं टपल और स्ट्रिंग। यहाँ पे देखना है टपल के केस में भी इंडेक्स काउंट मौजूद है और स्ट्रिंग के केस में भी इंडेक्स काउंट, क्योंकि यार अगर हम सर्च कर रहे हैं कि किसी भी डेटा टाइप में कोई चीज मौजूद है कि नहीं, केवल सर्च कर रहे हैं ना कि चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्यूटेबल या म्यूटेबल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम चेंजेस तो कर ही नहीं रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ बात करते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में भी यहाँ पे इंडेक्स और काउंट मौजूद है। यहाँ पे एक और फाइंड फंक्शन भी यहाँ पे मौजूद है। होता क्या है, इंडेक्स हमेशा एरर दे देता है अगर प्रेजेंट ना हो, तो यार स्ट्रिंग के केस में हम लोग सर्चिंग वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेट में। सेट में कोई ऑर्डर नहीं है तो इंडेक्स का कोई सवाल ही नहीं होता। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ स्ट्रिंग। भाई साहब स्ट्रिंग हमारी यूनिक तो है क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यार स्ट्रिंग में यहाँ पे जो जो क्वालिटीज है हम जरा देख लेते हैं। बनाते हैं हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग हमने बनाया नेम नाम से, और नेम नाम से हम स्ट्रिंग बनाया, और गलती से बनाते समय हम लोगों ने क्या कर दिया, बनाते समय हम लोगों ने छोड़ दिया स्टार्टिंग में स्पेस। अब क्या होगा, जब भी नेम प्रिंट करेंगे स्पेस के साथ प्रिंट होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम डॉट एल, सॉरी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेम डॉट एल स्ट्रिप, यानी लेफ्ट साइड पे हमारा स्ट्रिप कर दो, सिंपल। ओके स्ट्रिप कर दिया। नाउ अब आप ये मत सोचना कि अगर मैं नेम वापस से प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे स्पेस के बिना आएगा, यहाँ पे स्पेस के साथ ही आएगा, क्योंकि एक इम्यूटेबल है और यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूं आईडी ऑफ नेम। आईडी ऑफ नेम यहाँ पे देखोगे 62108256। अब मैं चाहता हूं कि नेम को स्ट्रिप कर दूं मैं, ठीक है, और लेफ्ट स्ट्रिप करूं, बिल्कुल लेफ्ट स्ट्रिप करूं और उसे नेम में ही डाल दूं। अब देखना यहाँ पे नेम जो है हमारा सौरभ मिश्रा ऐसा आ चुका है, और इस वाले नेम की जब हम आईडी प्रिंट कराएंगे तो बदल चुकी होगी, यानी ये नेम देखना यहाँ पे 416 है, लास्ट में यहाँ पे 256 है,
यानी ये नेम प्रिंट करा है, ये नेम दूसरे एड्रेस पे रखा हुआ है, ये नेम दूसरे एड्रेस पे रखा हुआ है। यानी हम लोग अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डालना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। यही तो मतलब है इम्यूटेबल या म्यूटेबल होने का। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसकी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट स्प्लिट सॉरी, तो हमने देखा कि यहाँ पे एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का यूज हम लोग कर सकते हैं। नाउ रिप्लेस, अगर हमें एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से या एक सब स्ट्रिंग को दूसरे सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, तो हम लोग बेसिकली डॉट रिप्लेस यूज कर लेंगे। नाउ चेंजिंग केस, अपर में अगर सारे स्ट्रिंग को करना है तो अपर, लोअर में करना हो तो लोअर, अगर स्वैप केस करना हो या टाइटल की तरह करना हो तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। अगर स्ट्रिंग 1 मैंने प्रिंट कराई, स्ट्रिंग 1 में माय नेम इज सौरभ, यहाँ पे कुछ ऐसा आया, और स्ट्रिंग 1 में डॉट अपर, मैं चाहता हूं कि सबको अपर कर दो, तो देखना सबको अपर कर दिया। ऐसे ही ये चाहो तो सबको लोअर भी कर सकते हो। अब वापस से str1 प्रिंट कराओगे तो आप ये मत सोचना कि ऐसा ही रहेगा, ये वापस से पुराना वाला ही है, माई नेम इज सनी। ये बस हमें दिखा रहा है कि अपर करोगे तो कैसा दिखेगा। तो अगर हमें इसे यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे दूसरे वेरिएबल में ले लेंगे। स्ट्रिंग 1 डॉट अपर को दूसरे वेरिएबल में ले लो और उसके साथ ही यूज करो। नाउ यहाँ पे लोअर, स्वैप केस, टाइटल सब कुछ यूज हो सकता है। नाउ अगर कोई भी स्ट्रिंग है, अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी स्ट्रिंग किसी भी वर्ड से स्टार्ट होती है कि नहीं, अगर मुझे चेक करना है कि str1 है, माई से स्टार्ट होती है कि नहीं, तो str1 डॉट स्टार्ट्स विथ, और स्टार्ट्स विथ के अंदर हम लोग लिखेंगे माई, और ये क्या देगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि माई से स्टार्ट होती है। एंड किससे होती है, हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि बिना स्टार्ट्स विथ और एंड विथ का यूज करे आपको ये चीज पता लगानी है कि कोई भी स्ट्रिंग किस वर्ड से या किस कैरेक्टर से स्टार्ट होती है कि नहीं। यार इसका सोल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर देना। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन है जो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यार अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो तो मतलब आप एक कोडिंग माइंड के इंसान हो, वरना आपको बहुत मेहनत करनी है आगे भी। ओके, नाउ अब बात करते हैं टेस्टिंग मेथड्स की। यार मुझे अब चेक करना है कि कोई भी स्ट्रिंग में केवल नंबर है या केवल स्ट्रिंग है या बोथ स्ट्रिंग एंड नंबर है। तो इज अलनम, यानी यहाँ पे अगर किसी स्ट्रिंग में लाइक नेम कुछ ऐसा है, नेम है हनी 320, हनी 320, ओके ठीक है, नेम हनी 320। अब देखना यहाँ पे लेटर्स भी है और नंबर भी है, तो हम लोग अल्फा न्यूमेरिक यूज करेंगे, इज अल नम। क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, तो ये देगा ट्रू, क्योंकि भाई साहब नंबर भी है और लेटर्स भी है। अगर इस अल्फा यूज करूं, यानी क्या केवल इसमें अल्फाबेट है, तो ये कहेगा नहीं केवल अल्फाबेट नहीं है, नंबर भी है, तो इस अल्फा में फॉल्स देगा। इस डिजिट केवल नंबर है, बिल्कुल गलत, साथ में दोनों। इज लोअर, क्या सब कुछ लोअर है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ लोअर नहीं है। क्या सब कुछ अपर है, क्या सब कुछ अपर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं सब कुछ अपर नहीं है। क्या टाइटल है, अब चलो हम लोग इसे टाइटल पे चेक करते हैं, नेम डॉट इज टाइटल। ओके, टाइटल जैसा ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल है इसलिए टाइटल है। ओके, नाउ इज स्पेस, क्या इसमें स्पेस ही है केवल, तो बिल्कुल नहीं, स्पेस ही केवल नहीं है, और जबकि स्पेस तो यहाँ पे है ही नहीं। इज स्पेस तब देता है जब सारे लेटर्स यहाँ पे स्पेस होते हैं। ओके, सारे लेटर्स यहाँ पे स्पेस है। नाउ नेम प्रिंट कराओ, नेम डॉट इज स्पेस, ट्रू, क्योंकि सारे लेटर जो कुछ भी है सब कुछ स्पेस है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, फॉर्मेट। यार फॉर्मेट क्यों यूज होता है, जैसे अगर मैंने नेम इज इक्वल टू लिखा सौरभ, ओके, या नेम इज लिख दिया आर, एज क्या लिखूंगा मैं, एज लिख दूं अगर मैं 23, नेम में मिस्टर आर करूंगा क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मिस्टर आर, नेम मैंने कर दिया मिस्टर आर, एज लिख दिया इतना, सैलरी, सैलरी मैं लिखता हूं, क्या लिखूं, सैलरी 2 3 4 5 6 7.87, सैलरी मैंने इतना लिख दिया। अब मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं, उसमें हर चीज को एक साथ स्टोर कराना चाहता हूं, जैसे नेम इक्वल टू, मुझे ऐसे मैंने लिख दिया, फिर कॉमा लगा देता हूं मैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं लिखता हूं एज, एज इज इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूं, और सैलरी
सैलरी इज इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगाता हूँ। नाउ डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर मैं तीनों वेरिएबल पास कर दूंगा। नेम, सैलरी लिखा है मैंने, ओके, नेम कॉमा एज कॉमा SALARTY सैलरी। नाउ डेटा को प्रिंट कराते हैं, तो नेम यहाँ पे दिया मिस्टर R, एज 23, सैलरी इतनी दी हुई है। सिंपल, अगर मुझे सेम चीज बिना डॉट फॉर्मेट के यूज करना होता तो मुझे बड़ी दिक्कत आती। मैं कुछ ऐसे लिखता, नेम और इक्वल टू के बाद सिंगल कोट्स यहाँ पे एंड करता, फिर प्लस लगाता, फिर नेम लिखता, फिर प्लस लगाता, फिर सिंगल कोट्स स्टार्ट करता और उसके अंदर कॉमा करके एज, फिर इक्वल टू, फिर सिंगल कोट्स एंड करता। ऐसे बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सेम चीज हम लोग परसेंट का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने जिस चैप्टर में, पुराना चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसमें एक चीज मैंने बता रखी है। अब आते हैं सेट पे। सेट होता है यूनिक, क्योंकि क्या है इसकी यूनिकनेस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज रिपीट नहीं हो सकती और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता। और सेट पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, सिमेट्रिक डिफरेंस का, और भी बहुत सारे। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कामों के लिए हमेशा सेट यूज करते हैं। तो यार, अगर ये वीडियो अभी तो यहाँ खत्म होता है, अब अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा इस चैनल पे। तो यार, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।